मिस्टर कोहली, सबसे पहले मैं आपसे थोड़ा इकोनॉमी के एंगल से समझना चाहूँगी कि ये जो बजट है, अपकमिंग बजट, ये किस तरीके से हमारी इकोनॉमी को रफ्तार दे सकता है? इकोनॉमी और ग्रोथ के लिहाज से बजट 2025 से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? नमस्कार भावना एंड माय ग्रीटिंग्स टू ऑल योर फॉलोअर्स एंड व्यूअर्स। देखिए, बजट ऐसे टाइम में आ रहा है जब देश की अर्थव्यवस्था थोड़ी सी धीमी पड़ गई है। पिछले साल हम 8.2 की रफ्तार से ग्रो कर रहे थे। अभी जो प्रोजेक्शंस आ रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 24-25 के वो ये बता रहे हैं कि हम 6.4% की रफ्तार से ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब है कि हमारी रफ्तार जो है काफी धीमी पड़ गई है। जीडीपी में इतना फॉल काफी शार्प फॉल माना जाता है। तो बजट मुझे लगता है इस धीमी रफ्तार को फिर से तेज करने की कोशिश करेगा। हालांकि इसका एक वैश्विक परिप्रेक्ष्य भी है, ग्लोबल सिनेरियो भी है, जो ये कहता है कि दुनिया की अर्थव्यवस्था इस समय 2.7 की रफ्तार से बढ़ रही है। तो आप समझ सकते हैं, अगर भारत 6.4 से बढ़ रहा है और ग्लोबल इकोनॉमी 2.7 की रफ्तार से बढ़ रही है, तो फिर भी भारत की रफ्तार इस गिरी हुई रफ्तार में भी काफी अच्छी, डबल से ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। पर क्योंकि भारत पांचवी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था इस टाइम तीसरी बनने की तरफ अग्रसर है, तो मुझे लगता है भारत के ऊपर एक जिम्मेवारी है कि दुनिया का ग्रोथ इंजन बने, अपने लिए भी और विश्व के लिए भी। उसको देखते हुए बजट ऐसा नजर आ रहा है कि बजट का फोकस होगा भावना कंजम्पशन पे। और मैंने कंजम्पशन की बात क्यों करी, क्योंकि हमारे देश की जो जीडीपी है, आपके फॉलोअर्स और व्यूअर्स के लिए मैं बता दूं कि वो 60% कंजम्पशन से बनती है। यानी कि हम और आप जब जाकर सामान खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, इससे जीडीपी चलती है। 60% ये चीजें बनती है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग है, खेती बाड़ी है, सर्विसेज है, उनको हम अलग करते हैं। बाकी 60% इससे बनता है। तो अगर कंजम्पशन स्लो होगा तो लाजमी बात है कि जीडीपी विल स्लो डाउन। सो इन ऑर्डर टू गिव बूस्ट टू जीडीपी, हमको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। और वित्त मंत्री महोदया जो हैं, उनके सामने विकल्प कंजम्पशन बढ़ाने के ये हैं कि वो एक तो अर्थव्यवस्था के 4 ग्रोथ के इंजन होते हैं। मैं सब फॉलोअर्स व्यूअर्स के लिए आसान करके बता देता हूं, जिससे सारी मामला आसानी से समझ में आ जाएगा। पहला इंजन होता है जो सरकार खर्च करती है, जिसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग कहते हैं। जो सड़कें, एयरपोर्ट, पोर्ट, रेलवे स्टेशन सरकार बनाती है। इसमें सरकार ने खूब खर्च किया। पिछले साल थोड़ा कम हो पाया क्योंकि इलेक्शन से तो पॉलिसी पैरालिसिस लग जाता है इलेक्शंस में। वो इलेक्शंस में थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। ये इंजन थोड़ा स्लो पड़ गया था। तो एक तो सरकार ये इस इंजन को बढ़ाएगी, इससे भी लोगों की जेबों में पैसा जाता है, पहला इंजन। दूसरा इंजन होता है निजी निवेश, जिसको हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब इंडस्ट्री नई फैक्ट्रीज लगाती है, प्रेजेंट कैपेसिटी को एक्सपैंड करती है, ये दूसरा इंजन होता है। तीसरा इंजन होता है प्राइवेट कंजम्पशन, जिसकी मैंने अभी बात करी। और चौथा इंजन एक्सपोर्ट होता है। तो जब ये चारों इंजन फायर करेंगे तब अर्थव्यवस्था रफ्तार पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि इस बजट में इन चारों इंजन्स पर ध्यान दिया जाएगा कि ये आगे रफ्तार पड़ रहे, तब लोगों की जेब में पैसा जाएगा। और लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो जीडीपी आगे बढ़ेगी।